झुग्गी बस्तियों के वोटरों को अपने पाले में लाने का है और इसकी कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। उन्होंने झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मुलाकात की, झुग्गी बस्तियों के करीब 3000 प्रतिनिधियों से बात की है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली का सियासी पारा तब चढ़ने लगा जब शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि आबकारी नीति की वजह से 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। इसके बाद बीजेपी दाना पानी लेकर आम आदमी पार्टी पर चढ़ गई है, अरविंद केजरीवाल को घेरने लगी है, जिस पर आपके सिपह सलाहकारों ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूछा है कि सीएजी रिपोर्ट कहां और बीजेपी शासित राज्यों में हुए घोटालों पर बात क्यों नहीं हो रही है। साथ ही संजय सिंह ने बीजेपी पर फर्जी वोट बनवाने का आरोप भी लगाया है। उनका आरोप है कि प्रवेश वर्मा के पते पर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। इन आरोपों पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दे दिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि आपके 2 विधायक बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी वोटर आईडी बनवा रहे हैं, यानी कि आरोपों के बाण दोनों तरफ से चल रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी और आपकी इस लड़ाई का अंजाम आखिर क्या होगा। क्या चुनाव के वक्त सीएजी रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या शराब घोटाला चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इसके पहले सुनिए शराब घोटाले को लेकर सीएजी रिपोर्ट पर सियासत किस तरह हो रही है। देखिए, जनता पार्टी पहले दिन से एक बात कह रही है कि 2026 करोड़ का जो घोटाला इस कैग रिपोर्ट से बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और उस समय के शराब के मंत्री मनीष सिसोदिया, ये घोटाला जानबूझकर किया घोटाला है। और इसमें जो सीएजी रिपोर्ट की जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो सीधा सीधा ये प्लान करके किया गया है। एक्सपर्ट्स की राय ली गई, शराब नीति बनानी है, लेकिन उस राय को उठा के रद्दी में रख दिया, सिर्फ कागजों पे। हमें सिर्फ ये दिखाना था कि हम कुछ कर रहे हैं। जो पॉलिसी बनाई गई उसमें फेरबदल किया गया और बार बार जो सरकारी नियम है उनकी अवहेलना करते हुए आपने कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली। हम लोग तो मान रहे थे कि 800 से 1200 करोड़ का इसमें घोटाला होगा और अब खुद सीएजी ने कह दिया है कि 2000 करोड़ का घोटाला है। तो जो अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि मुझे गलत जेल भेजा जा रहा है, भारत सरकार मुझ पर गलत काम कर रही है, अब तो बात स्पष्ट हो गई कि साहब उन्होंने गलत काम किया, चोरी की। बात करते हैं उस सीएजी रिपोर्ट की जो टेबल हुई कि कैसे आयुष्मान भारत के नाम पर भाजपा अपनी जेबें भर रही है। जो रिपोर्टेड टेबल हो गई और भाजपा की काली करतूतें सामने पेश करती है, उस पे चर्चा नहीं करेगी भाजपा। इस पीसी में क्लियर हो गया कि भाजपा एक मुद्दाहीन, चेहराहीन पार्टी है जो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देने का काम करती है। तो आपने करीब करीब सभी राजनीतिक पार्टियों के बयानों को सुन लिया है, किसने क्या बात कही है। लेकिन इस बीच सीएजी की रिपोर्ट है वो अचानक चर्चाओं में आ गई है। अब देश का सवाल यही है कि शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट से क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं? फर्जी वोटर्स को लेकर किसके दावे में कितना दम है? दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी से क्या निकलेगी जीत की राह? और आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएगी बीजेपी? ये सवाल महत्वपूर्ण है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द ये सवाल घूम रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। शिवम छाबड़ा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, शिवम भगत जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, संजीव नासरिया प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक, रास बिहारी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं रास बिहारी के पास चलूंगा, दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार हैं। रास बिहारी जी, सबसे पहले आप बताइए कि एक तरफ बीजेपी अमित शाह झुग्गी झोंपड़ियों के जो प्रधान है उनसे मुलाकात कर रही है, क्योंकि वो ये भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का अगर असली वोटर कहीं मौजूद है तो वो झुग्गियों में है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत वहीं से की जाए, झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात की जाए और उनकी नब्ज को टटोलने की कोशिश की जाए। लेकिन अचानक एक और विस्फोट सीएजी रिपोर्ट का आ जाता है। हालांकि अभी तक ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है। आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र कर रही है कि रिपोर्ट है कहां, किसके दावे पर आप ये बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का
2026 करोड़ का राजकोषीय घाटा बताया गया है। यानी कि यह बताने की कोशिश की गई है कि सरकार के इन प्रयासों से राजस्व का घाटा हुआ है। चुनाव के ठीक मुहाने पर खड़े होकर कैसे देखते हैं इस तरह की बातों को? देखिए, जहां तक शराब घोटाले की बात है तो रिपोर्ट जो भी आए, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से शराब की दुकानें बढ़ी और जो मनमानी है सरकार की, अगर जो लोग दिल्ली में शराब का सेवन करते हैं वो ये देखते हैं कि दुकानों पर जो उन्हें पीना है वो नहीं मिलता। सरकार की मोनोपोली है, वो क्या बेचना चाहती है। और जहां तक झुग्गियों की बात है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि झुग्गी जो वोटर हैं वो इस आम आदमी पार्टी के साथ हैं, इससे पहले कांग्रेस के साथ थे। बीजेपी में बहुत कम वोट झुग्गी वालों का मिलता है, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण भी है कि जब वाजपेयी की सरकार थी उस समय जो शहरी विकास मंत्री थे जगमोहन, उनको ये माना जाता था कि दिल्ली का विकास करने के लिए उन्होंने कई जगह से झुग्गियों को उजाड़ा था। और इसके बाद 2010 के राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे, उससे पहले भी दिल्ली के विकास के लिए कांग्रेस सरकार, शीला सरकार ने भी बहुत सारी जगहों से झुग्गी बस्तियों को उजाड़कर और एक जगह उनको बसाने की कोशिश की थी। तो उस कारण भी झुग्गी वोटर उनसे नाराज हुए थे और उसका खामियाजा उन्हें 2013 के चुनाव में भुगतना पड़ा। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने झुग्गी बस्ती के मतदाताओं पर अपना असर बरकरार रखा, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी कई वजह भी हैं, क्योंकि बिजली पानी के साथ साथ महिलाओं को जो मुफ्त बसों में यात्रा का अवसर दिया गया और उसमें बहुत सारी झुग्गी बस्तियों की महिलाएं जो काम काज के लिए निकलती थी, पहले जहां उनके पैसे खर्च होते थे, अब उन्हें एसी बस में सफर करने का मौका मिलता है। और भी कुछ ऐसी योजना है जिसका फायदा झुग्गी बस्तियों को मिला। इस कारण आम आदमी पार्टी को चुनाव में लगातार फायदा मिला है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सीधे असर किया और उसकी कमान किसी और ने नहीं बल्कि पार्टी के नंबर 2 अमित शाह ने संभाली है, जो कि चुनाव के चाणक्य भी माने जाते हैं। राहुल लाल मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल जी, असर कर पाएंगे सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा, आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप और सीधे झुग्गी वोटरों पर निशाना? देखिए, सबसे पहले मैं झुग्गी वोटरों के ऊपर आता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने समस्या की पहचान तो की ही है। उन्हें यह चीज तो बिल्कुल समझ में आ गया है कि दिल्ली में जो झुग्गी के वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं, वो उनका झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ है इस समय। और देखिए, आप अगर याद करें 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री जी, और 2015-2020 के विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री जी जहां झुकी वहां मकान, इस योजना को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिवली वो उनका कैंपेन भी आता था। और अभी आपने ध्यान दिया होगा कि 3 जनवरी को जहां झुकी वहां मकान के तहत कुछ फ्लैक्स दिए भी गए, लेकिन जिस बड़े स्तर पर झुग्गीवासी इंतजार कर रहे थे कि उनको उस योजना के तहत लाभ मिलेगा, जो फ्लैक्स बनाए गए, अब तो केंद्र सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं, तो वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। तो मुझे लग रहा है कि अमित शाह जी ने समस्या की पहचान तो बिल्कुल सही की है कि कम से कम दिल्ली के 70 में से 50 सीटें तो ऐसी हैं जो झुग्गी के जो निवासी हैं वो वहां पे वोटिंग पैटर्न को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं और दिल्ली में सत्ता में किन्हें आना है किन्हें जाना है उसको भी वो तय करते हैं। तो उनके बीच में जो है कि वो कैसे स्वीकार्यता बढ़ाएंगे, क्योंकि इस सरकार के बीच में अगर हम लोग देखें, जो लोग केंद्र सरकार ने अगर राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों का एक जाल बिछाया है, तो दिल्ली सरकार ने भी लाभार्थियों का एक जाल जो है वो हम लोगों को दिल्ली में भी दिखाई देता है। और मैं राजबिहारी जी के इस बात से सहमत हूं कि जो झुग्गी के निवासी हैं वो उस अलग अलग स्कीम्स के लाभ ले रहे हैं, चाहे बिजली पानी फ्री बस योजना हो, अन्य योजना है, उनका वो लाभ ले रहे हैं वो। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी चुनौती की स्थिति बनी हुई है। तो मुझे नहीं लग रहा, वैसे भी जिस तरह से महंगाई की स्थिति बनी हुई है, आज भी हम लोग देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है, तो वैसे स्थिति में भविष्य में भी महंगाई के गाज गिरने वाले हैं। उस महंगाई की स्थिति में अगर थोड़ा बहुत कहीं किसी को कुछ आर्थिक लाभ की स्थिति बने
तो मतदाताओं को वो और ज्यादा आकर्षण करता है। तो ये पक्ष तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में लेकिन जाने सबसे वाला बड़ी तो बात है काफी कि लाभ देने के लिए हर राजनीतिक पार्टी लगातार भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है हर मतदाताओं को, चाहे वो झुग्गी वाले क्यों ना हो। एक बार मैं सीधे चलूंगा, अमित शाह ने आज जब झुग्गी बस्ती के जो प्रधान हैं उनके सम्मेलन में बहुत सारी बातें कही हैं। क्या बातें कही हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। 5 फरवरी को आपदा मुक्ति दिवस मनाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक सब पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका विजन क्या है, इनकी प्लानिंग क्या है, इनका नेता कौन है। ये इनफैक्ट गाली गलौज पार्टी बन गई है। सिवाय गाली गलौज करने के और इनको कुछ भी नहीं आता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। और उसके अंदर जिस तरीके की ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके इनके नेता भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं समझता हूं कि दिल्ली वाले बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को